Good evening, dear others. प्रिय भाइयों, आपको शुभ रात्रि। Close our eyes and look into our Father in heaven. हम अपने प्रभु की ओर देखें जो स्वर्ग में हैं। Pray to the Lord, loving, gracious Heavenly Father. दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, Thank you, Jesus, for this blessed time. हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रहित समय के लिए। We humble ourselves to that most, Lord. हम अपने आप को तेरे सम्मुख दीन करते हैं। Cleanse our hearts with your blood. आपने हमारे हृदय को अपने लहू से धोया है। And Lord, flood our hearts with your Holy Spirit afresh, Lord. और आपने हमारे हृदयों में अपनी पवित्र आत्मा को दिया है। Lord, help us to sit at your feet and listen to you. हमें ऐसी अनुग्रह दे प्रभु कि हम तेरे चरणों में बैठ करके तुझसे सुन सके। We want your wisdom and your knowledge. हम तुझसे तेरा ज्ञान और तेरी बुद्धि चाहते हैं। And we want you to enlighten our hearts, Lord Jesus, as we go through all the sessions, study materials. और प्रभु जी, जब हम अभी स्टडी मटेरियल और इस सत्र में से होकर के गुजरते हैं तो हमारे हृदयों को तू प्रकाशित कर। Let your name alone be glorified and exalted. सिर्फ तेरा ही नाम महिमा पाए और ऊंचा माना जाए। In Jesus' name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। So I'll just give a quick review of what all we learned in the past 2 classes. तो पिछली 2 कक्षाओं में हमने जिन बातों को सीखा उनको हम संक्षेप में जल्दी देखेंगे। So the difference between psychiatry and psychology. हमने पहले दिन क्या किया था कि हमने इस बात पे गौर किया था कि साइकियाट्री और साइकोलॉजी में क्या अंतर है। And we saw that our human being, we as a human being, we are the temple of the Holy Spirit. We saw that from the Bible. 3 verses we saw: 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, and 2 Corinthians 6:16. और तो हमने 3 वचनों को बाइबल में से निकाल करके इस बात पे गौर किया था कि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर। And this human body comprises of spirit. Our human being comprises of spirit, soul, and body, as we understand from 1 Thessalonians 5:23. और पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में हमने इस बात को सीखा था कि हमारा जो शरीर है वो 3 भागों से बना हुआ है। पहला है हमारा शरीर, दूसरा है हमारा प्राण और तीसरा है हमारी आत्मा। In the Old Testament, God asked Moses to construct this tabernacle, and after the pattern of the tabernacle, later Solomon built the temple. पुराने नियम के समय काल में परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया था कि वह इस मंदिर को या इस तंबू को बनाए, और उसके बाद सुलेमान ने पहली बार परमेश्वर के आराधनालय का निर्माण किया। And even when after the temple was rebuilt also, it was after the pattern of this tabernacle. और बाद में जब उस आराधनालय को दोबारा भी बनाया गया तो तब भी उसकी रूपरेखा जो थी इसी तंबू की रूपरेखा के मुताबिक ही थी। In the New Testament, the real tabernacle is we ourselves. पर नए नियम के समय काल में असली जो परमेश्वर के मंदिर है वो हम स्वयं ही। And of course, the tabernacle has got different shades of meanings, like Jesus. Tabernacle is a picture of Jesus. Tabernacle is a picture of the true church. Tabernacle is a picture of the levels of a Christian growth. So many symbolisms are there for the tabernacle. But as we are studying here about human mind, we can think here as tabernacle as a human being. तो ऐसे तो इस परमेश्वर का जो तंबू है उसको हम कई चिन्ह के तौर पे ले सकते हैं। जैसे विश्वासी के जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी के अलग-अलग पड़ावों को ये दिखा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का चित्रण हम उसमें देख सकते हैं। ऐसी कई चित्रण हम इसके द्वारा देख सकते हैं। पर क्योंकि अभी हम मनुष्य के मस्तिष्क के विषय में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उसे मनुष्य के शरीर के साथ में जोड़ करके सीखने की प्रयास कर रहे हैं। And then we saw that this most holy place is symbolized by our spirit. और उसके बाद हमने इस बात पे गौर किया था कि ये जो अति पवित्र स्थान है ये हमारी आत्मा को दर्शाता है। And soul is symbolized by our by the holy place.
soul. Hello, brother. Are you able to hear me? Yeah, brother. Now we can. Holy place is a symbol of a soul. और जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राण को दर्शाता है. And outer court is a symbol of a body. और जो बाहरी आंगन है वो हमारे शरीर को दर्शाता है. And in the holy place, that is our soul, there are basically three things. और जो पवित्र स्थान है हम उसके विषय में अभी पढ़ रहे हैं. ये जो स्लाइड है ये पवित्र स्थान के बारे में बता रही है. ये हमारे प्राण को दर्शाती है. तो इस प्राण के अंदर में तीन अलग अलग चीजें. One is this golden altar, which symbolizes our willpower or our decision capacity, which reflects in our behavior. जो बीच में रखा हुआ है वो है सोने का वो वेदी जो हमारे व्यवहार को या हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाती है. And the golden lampstand symbolizes our emotions, our feeling capacity. और जो दाएं में रखा हुआ जो दीवट है स्वर्ण का दीवट वो हमारे भावनाओं को दर्शाती है. And the table of showbread symbolizes our mind, our thinking capacity. और वो रोटियों से रखा हुआ रोटी रखने वाला वो जो मेज है वो हमारे मस्तिष्क को और हमारे सोचने के सामर्थ्य को दर्शाती है. And we connected this to the cognitive triangle in modern psychiatry. और हमने इस बात को इस वस्तु को जो आज के नए जमाने के कॉग्निटिव ट्रायंगल उसे कहते हैं या कॉग्निटिव त्रिकोण नए जमाने की साइकियाट्री में इसका उपयोग किया जाता है. हमने उसे इसके साथ जोड़ के देखा है. So I usually say that God drew the cognitive triangle in the holy place of the tabernacle thousands of years ago before Aaron Beck formulated the cognitive theory and triangle. तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज से कई हजारों साल पहले इससे पहले कि ये जो विज्ञान है कॉग्निटिव ट्रायंगल का विज्ञान आज के जमाने में आया है पर इससे कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने उस पवित्र स्थान में इस ट्रायंगल को बना दिया था. And here we see the behavior which is the golden altar. और यहाँ पर में हम नीचे में जो बिहेवियर अर्थात जो हमारा व्यवहार है या हमारा स्वभाव है उसको देखते हैं. ये जैसा कि पहले हमने बताया कि ये वेदी को उस स्वर्ण की वेदी को दर्शाता है. Actually, in this cognitive triangle, this behavior should come in the top, but I couldn't get a picture with behavior on the top of the triangle, so I'm using this picture. तो ये जो व्यवहार वाला जो गोला है वो जो है इस त्रिकोण के ऊपरी भाग में आना चाहिए पर मुझे ऐसा चित्र नहीं मिलने के कारण मैंने इस प्रकार से अलग से एक चित्र का उपयोग किया है. And then this thoughts, this is the table of showbread. और ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं वो है विचार जो कि यहाँ पर में आप देख सकते हैं वो मेज जिस पर रोटी रखी है उसको दर्शाता है. हमारे विचार हमारी सोच. And these are the emotions, our feeling capacity, that is the golden lampstand. और जो तीसरा है इमोशंस या हमारी भावना है जो कि यहाँ पर में हम ये स्वर्णिम जो दीवट है उसमें देख सकते हैं. Just like there will be some changes in the flickering of the lamps in the fire of the lamp, there can be some fluctuations in the emotions. और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो दीवट है जब वो जलता है तो वो टिमटिमाता है ना. कभी तेज जलता है कभी हल्का जलता है. ठीक उसी प्रकार से हमारी भावनाएं भी बदलती रहती, कभी अच्छी होती है कभी बुरी हो जाती है. And we saw that how mental health problems arise usually. और हमने इस बात पर भी गौर किया था कि आमतौर पर मानसिक बीमारियां होती किस कारण से. And we saw that there will be some genetic factors and environmental factors that will lead to negative thought pattern in many people. और हमने इस बात पे भी गौर किया था कि कुछ लोगों में हो सकता है कि उनकी पारंपरिक या उनके शरीर से संबंधित या उनके परिवार से संबंधित कुछ बातें ऐसी रहती है पुरानी या फिर उनके साथ में होने वाली घटनाओं का प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है जिससे कारण उनकी भावनाओं में उथल-पुथल होता है. So the
There can be genetic factors as well as there can be environmental factors. Environmental factors is the stress that comes through many negative life events like some failures or deaths or diseases or financial problem or problems in workplace or problems in relationship or anything like that. तो यहाँ पर मैं जो दो कारण जिनके कारण ये हो सकता है, एक वो हो सकता है कि पारंपरिक तौर पे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, या फिर आपके वातावरण में जो परेशानियां हैं, जैसे पैसे की तंगी, काम की कमी होना, या इस प्रकार की कई ऐसी परेशानियां जो कि एक आदमी को तनाव देती हो, उस प्रकार के तनाव के कारण होने वाली परेशानियों से ये हो सकता है। And these negative thoughts can lead to negative emotions. और इस प्रकार की नकारात्मक सोच जो है वो नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न कर सकती है। When we keep on thinking negatively, there will be some neurochemical changes in our brain that will reflect as negative emotions in our body, negative emotions in our being. जब हम नकारात्मक सोच में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल बदलाव आते हैं जिनके द्वारा हम नकारात्मक बर्ताव करने या व्यवहार करने लग जाते हैं। And this negative emotions can reflect as negative bodily symptoms also. There should be a triangle here or a rectangle here naming bodily symptoms. This negative emotions and our bodily symptoms are interconnected. तो जब हमारी भावनाएं नकारात्मक हो जाती है, जब हमारी भावनाएं नकारात्मक हो जाती है, तो उस नकारात्मक भावनाओं के कारण हम अपने शरीर में भी कुछ नकारात्मक चीजों को प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ये भावनाओं के पास में एक रेक्टेंगल होना चाहिए जिसमें कि नकारात्मक शारीरिक प्रदर्शन भी उसमें आ जाए। Like it can be just simple bodily symptoms like headache, or it can be chest pain, or it can be pain all over the body. It can be even like seizure-like symptoms. Any bodily symptoms can happen because of this accumulating negative emotions. तो जब हमारे मनों के अंदर में जब हम नकारात्मक भावनाओं को एकत्रित करते जाते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर दिख सकता है, जैसे सर दर्द के द्वारा या सीने में दर्द के द्वारा या मिर्गी आने के द्वारा। इस प्रकार के कई प्रभाव हमारे शरीर पे दिख सकते हैं उसके। And these negative emotions will lead to negative behavior. और इस प्रकार की नकारात्मक भावनाओं के कारण नकारात्मक व्यवहार की ओर हम चले जाते हैं। Negative behavior like increased anger outbursts, fights and quarrels, not mingling with others. तो ये नकारात्मक व्यवहार कैसे हो सकते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, दूसरे लोगों के साथ में मिलना जुलना कम हो जाना, लोगों से कम बातें करना आदि। And all these will again reinforce the negative thoughts. और जब हम इस प्रकार की नकारात्मक कार्यों को करने लगते हैं, जब हमारा व्यवहार नकारात्मक हो जाता है, तो फिर हम और भी अधिक नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करते हैं। And this will lead to negative emotions and negative behavior, and it will form a vicious cycle. और फिर जब हमारे अंदर में और नकारात्मक विचार आ जाते हैं, फिर हमारी नकारात्मक भावनाएं और बढ़ जाती है, फिर उसके बाद हम फिर नकारात्मक कार्यों को करने लगते हैं, हमारा व्यवहार और नकारात्मक हो जाता है। इस प्रकार से एक दुविधा भरी एक साइकिल में हम फंस जाते हैं। And all this can manifest as depression or anxiety symptoms or psychotic symptoms or behavior problems or substance use problems, etc. और इस प्रकार के जो चक्र में जब फंस जाता है मनुष्य, तो उसके कारण वो गलत आदतों में चले जाता है और गलत चीजों का सेवन करने लग सकता है। इस प्रकार की साइकोटिक उसको बीमारियां हो सकती। It can manifest as depressive symptoms, anxiety symptoms. और इनके द्वारा उसके जीवन में डिप्रेशन का प्रभाव हम देख सकते हैं, या फिर तनाव होना या घबराहट होना, ऐसी चीजें हम उसके जीवन में देख सकते हैं। And we saw as God's children how we can begin to deal with all these negative thoughts. और हमने उसके साथ साथ ये भी गौर किया था कि इस प्रकार की बुरी जो विचार हैं या नकारात्मक जो विचार हैं, उनसे हम परमेश्वर की संतान होने के नाते कैसे बर्ताव कर सकते हैं।
these are some negative automatic thoughts that can come into your mind that I'm a failure, I cannot do anything, nobody likes me, I'm not good enough. और इस प्रकार के जो मैंने यहाँ पर विचार इन स्लाइड्स में डाले हैं, ये वैसे विचार है जो आमतौर पर किसी आदमी जिसके दिमाग में नकारात्मक विचारों का इकट्ठा होने का कार्य चल रहा हो, तो वो इस प्रकार की सोच रखता है कि मैं तो किसी कार्य के योग्य न हूँ, मेहनत करने का कोई प्रतिफल ही नहीं, मेरे से कोई प्रेम ही नहीं करना चाहता, इस प्रकार के विचार मन में आ सकते हैं। So when the devil and the world gives us these thoughts through our own flesh, our own self, then what should we do? जब यह संसार और शैतान हमारे शरीर का उपयोग करते हुए इस प्रकार का विचार हमें देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? We have to surrender ourselves to the Lord and cast all those burdens unto the Lord. तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर देना चाहिए, हमारे सारे बोझ को उसके हाथों में दे देना चाहिए। That surrendering happens at this willpower, at this level of this will or willpower, golden तो altar. जो समर्पण है, जो हम अपने आप को समर्पित कर दे जो कहते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है, और वो कहाँ होता है? इस स्वर्णिम वेदी पर, इस स्वर्ण के बने हुए वेदी पर होता है। And that is what Romans 12:1 and 2 says, that we have to present our bodies, surrender, present. Parastemi is the Greek word used over there, which means place before, surrender our bodies as a holy sacrifice. और इसी बात को हम रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय पहले और दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि अपने शरीर को परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान होकर के चढ़ाओ। So when we are bombarded with all these negative thoughts, and even sometimes it can cause negative emotions in our mind, in our soul, and it would have led to even negative behaviors also in our life. But what we can do now, we can surrender ourselves, humble ourselves, and surrender ourselves before the Lord God, before Lord Jesus. तो जब भी हमारे विचारों को इस प्रकार से नकारात्मक चीजों के द्वारा जब थोपा जाए हम पर, और जब हम उन नकारात्मक विचारों में फंस करके नकारात्मक भावनाओं में चले जाएं, और उन नकारात्मक भावनाओं के कारण हमारा स्वभाव में कुछ हम नकारात्मक व्यवहार करने लग जाएं, तो उनसे बचने के लिए वैसे क्षणों में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर देना चाहिए, और उसके सम्मुख अपने आप को समर्पित करके उसके हाथ में दे देना चाहिए। So when we are surrendering to the Lord, we are surrendering to the Word of God. तो जब हम प्रभु के सामने खुद को समर्पित कर दे रहे हैं या उसके सम्मुख अपने आप को चढ़ा दे रहे हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं। And word of God is symbolized by the sword of the Spirit in Ephesians 6:17. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका वचन 17, इफिसियों 6 के 17 में परमेश्वर के वचन को दोधारी तलवार के सामने से तुलना की गई है। And Hebrews 4:12 says that the word of God is sharper than any two-edged sword. और इब्रानियों की पत्री 4वां अध्याय 12वां वचन यह कहता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। So when we surrender ourselves, when in the midst of all this negative thoughts and emotions and behavior, when we surrender ourselves to the Lord, really, when we humble ourselves, surrender ourselves, the sword of the Holy Spirit, the sword of the Word of God, with the fire of the Holy Spirit, there is a fire on this sword. We read in Genesis 3:24, the cherubim is standing there with a flaming sword. Genesis 3:24, we read there. हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 24वां वचन, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 24वें वचन में यह पढ़ते हैं कि इस तलवार में एक आग भी है, वहां पर में एक करूबीम जो है उस आग वाली ज्वलनशील तलवार के साथ खड़ा हुआ हम पढ़ते हैं। And this fire is the fire of the Holy Spirit. और यह आग पवित्र आत्मा की आग है। So when we surrender ourselves to God, the Word of God and the Holy Spirit, that is the fiery two-edged sword, will rend this thick veil which is demarcating the holy place and the most holy place in our life. तो जब हमारे जीवन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार आ जाए और हम उसके जाल में फंसते चले जाएं, उस समय
जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के सम्मुख समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो कि एक दुधारी तलवार है और परमेश्वर की आत्मा जो कि एक आग है, ऐसी एक जलती हुई आग के द्वारा इसे भेद करके परमेश्वर हमें उनसे मुक्ति देता है। And this thick veil that demarcates the holy place and the most holy place is a picture of our flesh that तो that we read in Hebrews 10, 19 and 20. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 19 और 20वें वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा ही यह जो तलवार है, आग के साथ वाली तलवार जो है, वो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच के जो पर्दा है, उसे भेद करके हमें अति पवित्र स्थान के सम्मुख ले आती है। यही हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को दर्शाती है। When Jesus died, that veil was torn from top to bottom. We read in Matthew 27:51. और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तब यह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, ऊपर से नीचे की ओर फट गया। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसमें ऐसा पढ़ते हैं। Through that, he inaugurated a way for us to access the Father directly. और उस पर्दे के फटने के द्वारा उसने हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया कि हम पिता के पास सीधे चले जाएं। So today, this flesh in Jesus' life that was torn from top to bottom, but in our lives, this flesh, this self, has to be more and more torn apart when we surrender ourselves every day. That is taking up the cross and dying to ourselves. और उस प्रभु यीशु मसीह के समय काल में वो पर्दा जो था ऊपर से नीचे तक फट गया, पर आज हमारे जीवन में यह जो हमारा शरीर में जो जब ये भेदा जाए, तो धीरे धीरे करके वो पूरा फटता चला जाए, ताकि हम प्रभु के सम्मुख आ जाएं। And that is what Jesus said, unless you take up the cross and follow me, and unless you deny yourself and take up the cross and follow me, you cannot be my disciple. Luke 9:23. लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 23वें वचन में यही बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेते, तब तक तुम ये नहीं पाओगे। So taking up the cross means dying. तो क्रूस उठा लेना, इसका अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त करना या मर जाना। Because the Roman government, which was ruling the Israel that time, had the most heinous punishment, that is capital punishment, crucifixion, and anybody who is taking up the cross is going to be crucified on that cross. तो उस समय का जो रोमी साम्राज्य था, उनके द्वारा दी जाने वाली सबसे दर्दनाक मृत्यु था क्रूस की मृत्यु। तो अगर किसी ने अपना क्रूस उठा लिया, तो उसे क्रूस पर मरना है। And when Jesus said you have to take up the cross, then only you can follow me, he was saying that you have to die, then only you can follow me. तो जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले, उसका अर्थ यह है अगर तू मरेगा तभी तू मेरे पीछे हो सकता है। What in us has to die? What? हमारे अंदर में ऐसी चीज क्या है जिसे मरना है? That is our will, that is our self will. वो है हमारी स्वयं की इच्छा शक्ति। And Bible calls that flesh. उसे ही परमेश्वर का वचन शरीर कहता है। And we read in Galatians 5:17 that flesh sets its desire against the spirit, and the spirit sets its desire against the flesh. और गलतियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 17 में हम यही पढ़ते हैं कि शरीर जो है वो आत्मा के साथ बंद कर रही है और आत्मा जो है वो शरीर के साथ। So when we surrender ourselves, when we are tempted to become discouraged or angry or whatever temptations that we face in our daily life, when we surrender ourselves before the Lord, there will be more and more of a death in our self, death in our flesh. तो इस प्रकार से जब भी हम प्रलोभित किए जाते हैं, उस समय जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते जाएंगे, तो हमारे अंदर वो मृत्यु होती रहेगी, यानी हमारा जो शरीर है या हमारी जो इच्छा शक्ति है वो मरती रहेगी। Yeah, it is actually the golden altar is actually the willpower, which is a neutral decision-making capacity where we can either choose our will or God's will. तो ये जो स्वर्णिम वेदी है, स्वर्ण की बनी हुई जो वेदी है, वो ऐसा एक स्थान है
जहां पर में कि हम अपनी इच्छा के मुताबिक चुनाव कर सकते हैं, या तो हम स्वयं की इच्छा करने का चुनाव कर सकते हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप करने का चुनाव कर सकते हैं। So that choice, that decision making capacity is neutral in itself. That is a golden altar. तो ये जो स्वर्णिम वेदी है वो एक न्यूट्रल चीज है, वहां पर में किसी पे दबाव नहीं है, चुनाव हमारे हाथ में। And so there we can choose either my will or God's will. वहां हम दोनों चीजें चुन सकते हैं, या तो हम स्वयं की इच्छा को चुन सकते हैं या परमेश्वर की इच्छा को करने को चुन सकते हैं। That our will or our self will or our flesh, that is the veil in front of that golden altar. तो हमारी जो इच्छा है, हमारी यह जो इच्छा है या हमारी स्वयं की जो इच्छा है, वह उस पर्दे के समान है जो उस स्वर्णिम वेदी के सामने पड़ी है। And God's will is the sword that falls from above. और परमेश्वर की इच्छा उस तलवार के समान है जो ऊपर से नीचे गिरती है। And we read in Exodus 26 that over that veil there should be the picture of the cherubim. और हम निर्गमन 26 में यह पढ़ते हैं कि वो जो पर्दा है उसके ऊपर करूबीम का चित्र होना चाहिए। That is Exodus 26:31. हम निर्गमन 26 के 31 में उसे पढ़ते हैं। And that cherubim is the picture of the cherubim with the fiery sword, which we read in Genesis 3:24. और यह वही करूबीम के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम उत्पत्ति 3 के 24 में पढ़ रहे थे कि वो जलने वाली आग वाली वो तलवार लिए खड़ा है। So either we can choose our own will, that is actually like thickening the veil further in our life. We are more and more hard-hearted when we do our own will. तो ये चुनाव हमारे हाथ में है, हम इसका चुनाव कर सकते हैं कि हम अपनी स्वयं की इच्छा को करें और उसे करने के द्वारा हम उस पर्दे को और भी मोटा बनाते जाते हैं। But when we surrender ourselves and when we humble ourselves like a little child and surrender ourselves, the sword of the word of God, that sword of the word of God is God's word is God's will. That is the will of God. और जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर का वचन रूपी तलवार, या वो जो तलवार है वो परमेश्वर की इच्छा को दर्शाती है। हमारी इच्छा पर्दा और परमेश्वर की इच्छा वो तलवार। So if my will is like this, God's will is like there is a cross. तो अगर मेरी इच्छा ऐसी है तो परमेश्वर की इच्छा उसके सामने ऐसी है, तो वो वहां पर मैं एक क्रॉस को बना देती है। Torn from above with the sword, there is a cross over there. That is actually the picture of taking up the cross and entering the most holy place where God's presence is there in our spirit. तो ये जो हमारी इच्छा है उसको जब हम परमेश्वर की वचन की इच्छा के द्वारा हमारी इच्छा को भेद देते हैं तो वहां पर में परमेश्वर के क्रूस का एक चित्रण हम देखते हैं। वह क्रूस जब हमारे जीवन में आ जाता है तो वो पर्दा हट जाता है और हम अति पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान, जो कि परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर के सानिध्य को दर्शाता है, वहां हम प्रवेश कर पाते हैं। So when we surrender ourselves, when we humble ourselves and surrender ourselves, there is a more and more of a death in our flesh, in our self, and there is more and more of a resurrection power in our spirit. तो जब भी हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन को समर्पित कर देते हैं, तो मेरी इच्छा जो मेरे शरीर को दर्शाती है वो धीरे 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 मरती जाती है, और परमेश्वर की इच्छा जो पुनरुत्थान के तौर पे मेरे जीवन में बढ़ती जाती है। Without death, there is no resurrection. Jesus died and he rose again. तो मृत्यु के बगैर पुनरुत्थान है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह मरा इसीलिए वो जी भी उठा। So in our life also, we can receive more and more of the power of the Holy Spirit only if we surrender ourselves more and more to the Lord. तो हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य हम अधिक से अधिक पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को और अधिक समर्पित करना होगा। And the Holy Spirit is the spirit of heaven. और परमेश्वर की जो आत्मा है वो स्वर्ग से आई हुई आत्मा है।
So when the Holy Spirit fills us, fills our spirit, it is like we entering the heavenly throne. That is the heaven itself. We can enjoy the experience of the heavenly peace and joy in our spirit. तो क्योंकि परमेश्वर की आत्मा स्वर्गीय आत्मा है, स्वर्ग से आई हुई आत्मा है, वो जब हमारे हृदय पर या हमारी आत्मा पर काबिज हो जाती है, तो हम परमेश्वर की उन स्वर्गीय आनंदों का अनुभव कर पाएंगे. So the most holy place today is actually the heaven itself, is what we read in Hebrews 9:24. इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 24वां वचन. इब्रानियों 9 के 24 में हम यह पढ़ते हैं कि आज के समय में महापवित्र स्थान क्या है? परमेश्वर का स्वर्ग. And when we surrender ourselves, actually we are entering a heavenly realm in our spirit. और जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारी आत्मा में हम स्वर्गीय भागीदार बन जाते हैं, स्वर्ग में प्रवेश किए हुए जैसा हम अनुभव कर पाते हैं. And if we keep on surrendering ourselves every day, every moment, what will happen? अब सोचिए, अगर हम इसी प्रकार से हर रोज हर क्षण अपने आप को समर्पित करते रहें, तो क्या होगा? The Holy Spirit will help us to renew our way of thinking. तो जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी सोचने की प्रतिभा को नया करते जाए. And that is what we read in Romans 12:2. So after we surrender ourselves, the Holy Spirit fills us, and then there will be this renewing of the mind. Romans 12:2. और उसी बात को हम रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसके दूसरे वचन में पढ़े थे. पहले वचन में ये पढ़े थे कि अपने आप को जब हम चढ़ा देंगे, जब हम स्वयं को समर्पित कर देंगे, तब फिर हमारी सोच का या हमारे विचारों का नवीनीकरण होगा. And the more the Holy Spirit renews our mind, we will have the Holy Spirit himself will give us more of a thirst for the word of God. जब हमारे हृदयों को नया करने के द्वारा जो पवित्र आत्मा है, वो हमें परमेश्वर के वचन के लिए हमारी प्यास को बढ़ा देगी. So when we see this picture, when we surrender ourselves, the Holy Spirit fills us, and the Holy Spirit will give us a thirst for the word of God. तो जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाता है और भरपूर हो जाते हैं हम पवित्र आत्मा से, और हमारी परमेश्वर के वचन को सीखने की भूख या प्यास बढ़ जाती है. And more we imbibe the life through the word of God, more our thinking pattern will change according to how Jesus thinks. तो जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारेंगे, उसके द्वारा हमारी जो सोचने का तरीका है, वो प्रभु यीशु मसीह के सोचने के तरीके से मेल खाने लगेगा. And that will help us to do what is the perfect will of God in each and every situation. That is what we read in Romans 12:2. और रोमियो की पत्री 12वें अध्याय दूसरे वचन में ये जो लिखा है कि ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को कर पाएं, वो इसी के माध्यम से हो पाएगा. So the more our mind is renewed to think like Jesus thinks, the Holy Spirit will be able to have more and more control of our willpower, so that we will do what is God's will, not our own will. तो हम जैसे जैसे हमारा जो विचार है, जैसे जैसे हमारा विचार है, तो जब वो बदलते जाएगा, जो नया होते जाएगा, तो फिर परमेश्वर के वचन के आधार पे हम प्रभु यीशु मसीह के समान करने लगेंगे, और उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जब हम करने लगेंगे, तब हम परमेश्वर के लिए ग्राह्य बनेंगे. So here we read about the mind and the will in verse 2, and the one thing that is missing is the emotions. और यहाँ पर मैं जो हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में, यहाँ पर मैं परमेश्वर के मन को और उसकी भावना को, दोनों के बारे में हम यहाँ पर मैं पढ़ लेते हैं. But what is not mentioned is emotions, and like we said last week also, although emotions are important, but it is not that important as our thoughts and our decisions.
माफी चाहता हूँ, मैंने जो कहा था वैसा नहीं है। यहाँ पर मैं विचार और इच्छा, इन दोनों के बारे में बताया गया है। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की इच्छा दोनों के बारे में बताया गया है। भावना के विषय में नहीं बताया गया है। इसीलिए हमने पिछले सप्ताह इस बात को पढ़े थे कि भावनाएं उतनी जरूरी नहीं है, उतना महत्व नहीं रखती जितना कि हमारी विचार और परमेश्वर की इच्छा। And many a time we say that I do not feel like doing something. I do not feel like reading the Bible. I do not feel like praying. I do not feel like going to the meeting. कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि आज मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं बाइबल को पढ़ लूं या प्रार्थना कर लूं या आज कलीसिया की सभा में चले जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। So we saw this parable that feelings are something that will follow automatically. If we think rightly and if we do rightly, then feelings will come. तो हमने इस उदाहरण के द्वारा ये भी सीखे थे कि जो इच्छा है हमारी या हमारी जो भावना है वो हमारे विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर हमारे विचार सही है तो फिर भावना अपने आप ही उसके साथ में चलेगी। And this parable of the fact, faith, and feelings, I do not want to repeat again, but last week also we saw that. पिछले सप्ताह हम इस फैक्ट, फेथ, फीलिंग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसे दोहराना नहीं चाहूंगा। And we saw uh, how to think positively. Last week we just began with that. और हम सकारात्मक विचार किस प्रकार से लाएं उसके बारे में हमने पिछले सप्ताह पढ़ना शुरू किए थे। Yeah, so how to renew our mind. हमारे विचारों को कैसे नया कर दें हम। So we can renew our mind only if we align our pattern of thinking according to God's pattern of thinking, which is revealed in the Word of God. तो हम अपने विचारों को कैसे नया कर सकते हैं? जब हम हमारे विचारों को परमेश्वर के विचार करने की प्रणाली के साथ में जोड़ दें, जैसा कि परमेश्वर के वचन में बताया गया है। Isaiah 55 verse 8 and 9 says like this. याशाया भविष्यवक्ता की किताब 55वां अध्याय 8 और 9 वचन। याशाया 55 का 8 और 9। For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways your ways, nor are मेरे your विचार तेरे विचार नहीं है, ना ही मेरा मार्ग तेरा मार्ग है। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. और जिस प्रकार से क्योंकि यहोवा यह कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। So God's ways and thoughts are revealed in the Word of God. परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की क्रिया, उसकी गति जो है परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तौर से प्रकाशित है। And we have in our self-will, in that thick veil, we have our own way of thinking, our own way of judging people, our own way of seeing things. पर हमारे जो विचार हैं वो उस पर्दे के समान है। हम अपने ही तरीके से दूसरों को देखते हैं, अपने ही तरीके से दूसरों का न्याय करते रहते हैं, हम अपने ही तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव करते रहते हैं। And this thick veil is that which blocks us from the presence of God. और यही वो विचार या हमारी जो सोच है वह एक पर्दे के समान है, बहुत मोटे पर्दे के समान, जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। And Isaiah 59:2 says that it is your iniquities that separates you from God. याशाया भविष्यवक्ता की किताब उसका 59वां अध्याय 2 वचन में यह कहता है कि तुम्हारे अधर्म ने परमेश्वर से तुम्हें दूर कर दिया है। And basically our sin is our self. From that self only all the other fruits of sin emanate. और ऐसे देखा जाए तो मूलभूत तरीके से जो हमारा पाप है वही हमारा स्वयं का व्यवहार है, और वही हमें बाकी सारी, यही पाप हमें सारी चीजों से दूर करते जाता है। For example, unforgiveness, anger, lust, and all these are from our self. तो ये सारी बुराइयों का जो फल है, पापों का जो फल है, जैसे व्यभिचार या फिर गुस्सा करना और इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये सब हमारे स्वयं के अंदर से होने वाले पाप के फल हैं। Not forgiving others,
दूसरों को क्षमा नहीं करना, becoming anxious for the future, अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हुए घबराना, व्याकुल होना, judging others and condemning others. दूसरों का न्याय करना, उन्हें बुरा भला कहना, So all these are in our self. ये सारी चीजें हमारे अंदर ही। And the more we surrender ourselves, the more the Holy Spirit will help us to think like Jesus thinks. और जितना अधिक हम स्वयं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा को समर्पित करते जाएंगे, उतना अधिक हमारी सोच जो है प्रभु यीशु मसीह की सोच से मेल खाती जाएगी। And we saw this seven clauses starting with the word, starting with the letter C, which will help us to see this, how to think positively in every situation. और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच लाने के लिए जो 7 बातें जो सी शब्द से चालू होती है, उनके बारे में भी हमने पिछले सप्ताह गौर किया। And all these C is according to what the word of God says. और ये सातों जो सी है वो परमेश्वर के वचन से मेल खाती है। And when many patients come to me for counseling, I'll tell them to try surrender to the Lord. If they are receptive to the word of God, I'll encourage them to surrender to the Lord and tell them to follow these C's and see how you can feel better. तो जब मेरे पास में मेरे कुछ लोग बीमारी के साथ में जब आते हैं, तो मैं उन्हें जब समझाता हूँ या काउंसलिंग देता हूँ, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ये सातों जो सी है जो मैं आपको बताया हूँ, इन्हीं का अनुसरण करते जाएं अपने जीवन में। One is, I'll just enumerate once again, and then we'll see one by one as time permits today, and then we'll see the rest next time. और मैं एक एक करके इन सातों चीजों को आपको बताऊंगा, और अगले सप्ताह जैसा समय अनुमति देगा वैसा आज करेंगे, बाकी का हम अगले सप्ताह करेंगे। Casting, first C is to cast our burdens unto the Lord. पहला सी वो यह है, अपने बोझ को प्रभु पर डाल दो। Count your blessings. दूसरा सी जो है, अपनी आशीषों को गिनो। Considering from a higher and long-term perspective. और तीसरा सी जो है वो यह है कि लंबे समय का विचार रखो, लंबी अवधि का विचार, ऊपर की सोच, स्वर्गीय सोच। And the fourth one is consider the lesser fortunate who are suffering more than us in this world. और चौथा जो है वो यह है कि जो हमसे अभागे हैं, यानी अपने आप को देखो, और जो हमसे और अभागे हैं उनके विषय में भी विचार करो। And fifth C is crush to comfort. Understand that we are being crushed by the Lord in different difficulties to comfort many other people in future. और तीसरा जो माफ कीजिएगा, जो उसके बाद वाला जो सी है, जो कि पांचवा है, वो यह है कि किस प्रकार से प्रभु तोड़ा गया था दूसरों को शांति देने के लिए, उस प्रकार उस बात को ध्यान करो। And sixth C is to conform to his likeness. All the trials, all the circumstances, all the persons in our life is for us to become like Christ more and more. और उसके बाद जो छठवा सी है वो यह है कि उसकी समानता में बनो, उसकी समानता में बनो। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है वो हमें उसकी समानता में बनाने के लिए आती है। And seventh C is to come closer in fellowship and cling on to Christ through all the circumstances or whatever happens in our life, everything, the purpose to come closer to the Lord in fellowship with him. और जो सातवां सी है वो यह है, परमेश्वर की या प्रभु की संगति में करीब आ जाओ, या प्रभु को बहुत जोर से करीबी से पकड़े रहो। जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वो हमें प्रभु के करीब ले आए। And so we'll see the first C, casting our burdens unto the Lord. आज हम उस पहले सी को देखेंगे, अपने सारे बोझ को प्रभु पर दे देना।
You all know this verse in Matthew 11:28. Jesus says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, I'll give you rest." और हम सब इस वचन से बहुत चिर परिचित वचन है हमारा, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां वचन, जहां प्रभु यह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। And this particular photo, this particular design has been designed by one of my clients. When I requested him to design like this, I gave him some idea and he designed it for me when I was in Vellore in Karigiri. जब मैं वेल्लूर में था तो वहां पर मैं मेरे एक जो क्लाइंट थे उनको मैंने कहा कि इस प्रकार से इस वचन से संबंधित कुछ एक चित्र मुझे बना के दो, तो ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने ही बनाया है। And it's there in my Facebook page, in my WhatsApp cover page, even in my Google map link and all this picture is given over there. तो मैंने इसी चित्र का उपयोग अपने फेसबुक में मेरी फोटो में है, और मेरे व्हाट्सएप के फोटो में भी आप इसे पाएंगे, और गूगल में भी मेरे फोटो में आप इसे पाएंगे। And there is a photo frame of this picture in English as well as in Tamil in my consultation room even today. और मेरा जो परामर्श केंद्र है वहां पर मैं मेरे कमरे में मैंने इसी का अंग्रेजी में और तमिल में प्रिंट लेकर के उसका फोटो फ्रेम लगाया हुआ है। And I use this picture at times to communicate the gospel to those who are receptive in a very simple way. और मैं इस चित्र का उपयोग कई बार परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों से बांटने में करता हूं जो उस सुसमाचार को ग्रहण करने की इच्छा दिखाते हैं। All the people who come to us for counseling are, in one way or the other, they are heavy laden. They are depressed and anxious and guilt, and all this heavy load is there. Many negative thoughts bombarded by the devil and the world through the flesh is in that person's system. आमतौर पर हमारे पास जैसे लोग आते हैं उनमें से अधिकांश लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके मनों में शैतान के द्वारा डाले हुए रहते हैं। उस कारण से वो काफी डिप्रेस्ड और तनाव से भरे हुए और व्याकुल होते हैं। And here is this young boy with this heavy load, and he's not even able to look straight because of the heaviness of the load. और इसीलिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक युवा है जिसके पीठ पर बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है, और वो बोझ इतना भारी है कि वो झुक गया है और प्रभु की ओर सिर उठा के देख भी नहीं सकता। And he's in a very dark and dry place. और आप देखेंगे तो वो ऐसी एक जगह पर में है जहां अंधेरा भी है और एकदम सूखा है। And but when we surrender all that burdens, cast all that burdens unto Jesus, then we will be able to experience his care for us. पर जो बोझ उसके शरीर पर है, जब हम इस बोझ को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, जब उसके हाथों में दे देते हैं, तो वो इन बोझ को उठा लेता है। And that is what we read in 1 Peter 5:7. उसी बात को हम पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं। Cast your cares unto him because he cares for you. अपनी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। So there are two cares in that verse. उस वचन में दो चिंता आई है। When we cast all our cares and anxieties and worries and burdens and guilt and even our prayer requests and everything, all our needs and everything we cast unto him. जब हम हमारी इच्छाएं, हमारी परेशानियां, हमारी परिस्थितियों के विषय में कड़वाहट, हमारी सारी चीजें, यहाँ तक कि हमारी प्रार्थनाएं, सब कुछ उसको दे देते हैं, सारी चिंताएं उसे दे देते हैं। Basically, we are surrendering our own will to the Lord. Lord, not my will. I am surrendering everything. I am humbling myself. I am surrendering myself to you. तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी सारी इच्छाएं, स्वयं की सारी इच्छाएं प्रभु को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। प्रभु से कहते हैं कि मेरी इच्छाएं प्रभु तुझे समर्पित है। And that is what we do in that golden altar, as we already saw, surrendering ourselves totally to the Lord. इसी को हम अभी पढ़े हैं कि उस स्वर्णिम वेदी में हम क्या दर्शाएं कि हमारी इच्छाएं प्रभु को चढ़ा दिए।
And that is what Jesus himself said in John 6:38, I came from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. इसी बात को प्रभु भी कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:13 में कि मैं इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा करने नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा करने आया हूं. Although Jesus was Almighty God, he came as a man, and as a man, he had his own will, and he said, not my will, but your will, O Father, in everything. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, पर जब वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए तो मानुषिक सारी इच्छाएं नहीं, पर वो प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए. That is what he finally cried out in the Garden of Gethsemane in Matthew 26:39. Not my will, O Father, but your will. मत्ती 26:39 में वही बात को प्रभु यीशु मसीह ने उस गेत्सेमने के जो वाटिका है वहां पर मैं चिल्ला करके प्रभु परमेश्वर से कहा था, मेरी नहीं प्रभु पर तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए. But when we are tempted with all these burdens and anxieties and guilt and negative thoughts and everything, we need to cast everything to the Lord. And when we cast all our cares to him, then he will fill us with his Holy Spirit, and the Holy Spirit will help us to experience his care. He cares for us. The Holy Spirit will help us to experience his care, his tender loving care upon us. और जब हम हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे बोझ, हमारे अंदर की सारी बुराइयां, जो हम स्वयं के बारे में गलत विचार रखते हैं, सारी बातें जब परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो अपनी सारी चिंताएं उससे दे देते हैं, तो उसकी चिंता, उसके वो प्रेम भरी चिंता, करुणा से भरी हुई चिंता हमारे हृदयों में वो उसके प्रेम को, उसके निर्मलता को और उसकी उस चिंता करने की शक्ति को दर्शाएगी हमारे हृदयों में. Philippians 4:6 and 7 says about this same exchange of in different words. और इसी बात को अलग शब्दों में फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है. There we read that be anxious for nothing, but in everything with prayers and supplications with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. तो हम उसमें ऐसा पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी चिंताएं परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना और धन्यवाद सहित प्रस्तुत किए जाए, तो परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों में वास करने पाएगी. That is also like this exchange of as we saw in 1 Peter 5:7. और यह भी उसी प्रकार का एक आदान प्रदान है जिसे हमने पहले पत्रस 5:7 में भी पढ़ा था. 1 Peter 5:7, we saw the exchange of we cast our cares to him and we experience his care upon us. ये ऐसा आदान प्रदान है या ऐसा एक्सचेंज ऑफर है जो हमने पत्रस में पढ़ा कि हम अपनी चिंताएं उसको दे दें तो वो अपनी चिंता हमें डाल देगा, यानी उसकी प्रेम भरी चिंता. In Amazon and Flipkart, and all exchange offer is there. All mobile you give and they will give the new mobile, but there we have to pay extra, but here it's all free. तो अमेजन या फ्लिपकार्ट इन सब में आप वैसे एक्सचेंज ऑफर देख सकते हैं, पुराना मोबाइल दे दो उसके बदले में नया मोबाइल ले लो. वहां पर में हमें नए मोबाइल के साथ में कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं तभी हमारा पुराना मोबाइल वो लेता है, पर यहाँ सब कुछ सेठ में या मुफ्त है. And Philippians 4:6 and 7, the exchange offer is we cast all our prayer requests, we send all our prayer requests with thanksgiving to the Lord, and his peace through the Holy Spirit we will experience the peace that surpasses all understanding. और फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 6 और 7 में दूसरा एक्सचेंज ऑफर है कि हम सारे अपनी चिंताओं को, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ में उससे समर्पित कर दें, तो उसकी शांति जो है वो हमें देगा और उसका अनुभव हम उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा कर पाएंगे कि हमारे हृदयों में वो शांति वास करने पाएगी. And within the brackets of this casting of burdens, I have written four small phrases. और आप देखेंगे कि ये जो अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, ये पहला जो हमारा आज का पॉइंट है. उसके बाद कुछ बातों को मैंने उस ब्रैकेट में रखा है जो कि आप हमें समझने की कई चीजें.
One is take it to the Lord in prayer. There is a hymn in English. Take it to the Lord in prayer. Whatever problem, you take it to the Lord and cast it to Him in prayer. पहली चीज है कि हर चीज को हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेके जाना चाहिए। आपके जीवन में कोई भी बात क्यों ना हो, उसे परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में लेकर के जाइए। अंग्रेजी में ऐसा एक गीत भी है, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। And after the prayer, don't take it back from the Lord also. Keep it with the Lord Himself. और उसमें ऐसा है कि आप प्रार्थना के बाद में उसे वापस मत ले जाओ, परमेश्वर में ही उस बात को रखो। Keep on surrendering. आप अपने आप को निरंतर परमेश्वर के सम्मुख समर्पित ही करते जाओ रोज। And second phrase I have written is keep the glass down. उसके बाद में दूसरा जो कथन मैंने वहां पर में लिखा है वो है ग्लास को नीचे रख दो, कीप द ग्लास डाउन, उसे नीचे रख दो। So here is a glass. If I keep holding it, is a few grams of weight only. यहाँ पर मैं मेरे हाथ में एक गिलास है, इसको अगर मैं पकड़े रहूं तो ऐसे कुछ ग्राम का, ये ज्यादा भारी नहीं है ये। But if I keep on holding this glass for 1 hour, how will पर अगर मैं 1 घंटे तक के इसी ग्लास को पकड़ के ऐसे ही बैठा रहूं तो ये कैसा लगेगा? It's just like a small negative thought we have. It's not a very big thought or anything, but if you keep on thinking that small negative thought, oh, why did that person speak to me like that? Oh, why did that happen? Oh, why did I lose money like that? Oh, what will happen tomorrow? Whether my parents, whether they will recover from the sickness. It can be a small negative anxious thought, but if we're keeping on thinking, we are not diverting ourselves to anything. We're keeping on thinking what will happen. तो जैसे ये ग्लास मेरे हाथ में है, ऐसे अगर मैं इस ग्लास को पकड़ा रहूं, ये इस बात को दर्शाता है कि एक छोटा सा विचार, शायद वो छोटा सा विचार जो कि एक नकारात्मक विचार है, अगर हम उस नकारात्मक विचार की आज उस भाई ने मेरे से ऐसे कैसे बात किया, या फिर आज मैंने वहां पैसे का नुकसान कर लिया, या उन्होंने मुझसे सही बर्ताव नहीं किया, या फिर एक छोटा सा विचार कि आज मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, इस प्रकार का कोई भी एक छोटे से विचार को अगर हम इस ग्लास को जैसे बहुत देर तक पकड़े हुए हैं, उसी प्रकार से उस विचार को बहुत देर तक के हमारे दिमाग में रखे रहे, तो वो हमारे उस विचार को या नकारात्मकता को बढ़ाता जाएगा। And we already saw that negative thoughts will lead to negative emotions and negative behavior that will reinforce negative thoughts. और हम अभी पढ़ चुके हैं कि जब नकारात्मक विचार बहुत बढ़ने लग जाए तो उसके कारण क्या होता है कि नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, और जब नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है तो हम नकारात्मक क्रियाएं करने लग जाते हैं। So if we keep on holding the glass, not only for 1 hour, for 1 day, if I keep holding, what will happen? My all these hands will become numb. तो आप सोच लीजिए, अगर इस ग्लास को मैं जो पकड़ा हुआ हूँ, इसको अगर थोड़ी देर के बजाय कुछ घंटे और अगर मान लीजिए पूरा दिन भर ही इसको पकड़ा रहा तो मेरा हाथ सुन्न पड़ जाएगा। And if I keep on holding this glass, imagine for 1 week, what will happen? और जरा ऐसा विचार करके देखिए कि अगर 1 हफ्ते तक के मैं यही ग्लास पकड़ा रहा तो क्या होगा? And if I keep on holding this glass for months and years together, oh, I cannot imagine. तो आप जरा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, कई चीजें, ये ग्लास मान लीजिए हम कुछ महीनों तक पकड़े रहे या कुछ सालों तक ही हम इसी ग्लास को पकड़े हुए तो क्या होगा, आप जरा सोच भी नहीं सकते आप। And that's how so many people keep on brooding over their negative thoughts for months and years. No wonder they're depressed and anxious. तो आप ऐसा सोचिए कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने एक छोटे से नकारात्मक विचार को कई घंटों, कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक पकड़े हुए हैं, उस कारण उनकी सोच ही भ्रष्ट हो जाती है। Keep the glass down. इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इस गिलास को नीचे रख दो, नकारात्मक सोच को तुरंत छोड़ दो। And as Christians, where can we keep that down? और मसीही होने के नाते हम इस नकारात्मक सोच को कहाँ रख सकते हैं? We can keep it at the feet of the Lord. हम अपने प्रभु के चरणों में इसे रख सकते हैं। And of course, those people who are not receptive to the word and all will come to us for counseling. To them also I say that to the God who created us, they may not know
They may not be receptive to what we say, but we can say our Creator God. We know who is the Creator God, and it might take time for them to come to that realization. But we can say that the God who created us, you surrender everything to Him. तो हमारे पास में इस प्रकार के परेशानियों के साथ जो लोग आते हैं, अगर वे प्रभु को नहीं जानते हैं तो हम उन्हें यह सिखाते हैं कि सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, जरूरी नहीं कि वो समझ पाए कि कौन सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पर हम तो जानते हैं कि कौन सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम उन लोगों को ये सिखाते हैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो। And the next phrase I have written is, even your hairs are counted. इसके आगे मैंने जो लिखा है वो यह है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। Even your hairs are counted. तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। Yeah, even your hairs are numbered to be the exact translation. अगर सही अनुवाद रहे तो गिने हुए हैं शब्द उसके लिए आता है। Yeah, that means Luke 12:7 and Matthew 10:30 we read that. लूका 12 का 7 and Matthew 10:13, right brother? 10:30. हाँ, मत्ती 10 का 30, मत्ती 10 का 30, ये दो वचनों में ऐसा हम लिखा हुआ पाते हैं। It is Jesus' own words. ये प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के कथन है। Of course, all the word of God is Jesus' own words, but this is red letter Bible, like Jesus himself spoke those words. ये तो सच है कि परमेश्वर के वचन के सारे जो वर्ड्स हैं, सारी जो बातें हैं वो परमेश्वर के ही वचन हैं, पर जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से आए हैं, रेड लेटर बाइबल में जिन्हें लाल रंग में लिखा हुआ है, वैसा शब्द है ये। That means actually not only that the total count of my hair is there, but also each hair has got a number. तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि मेरे बाल गिने हुए हैं, पर हर एक बाल को एक नंबर दिया गया है। Yeah, that means actually if one hair falls, Jesus will say that, oh, that is 1,37,464th hair that has fallen from my son's head or daughter's head. अगर मान लीजिए आपके सिर का एक बाल गिर जाए तो प्रभु ये कहेंगे वो मेरे पुत्र के सिर से 1,37,464वां बाल गिर गया। That means he cares for us. इसका अर्थ ये है कि वो हमारे लिए चिंता करता है। Do you believe that? क्या आप लोगों को इस बात पे पूरा भरोसा है? And even a loving mother who does everything for the little child, even the mother doesn't know the total count or neither has numbered the hair, but Father in heaven, our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, our comforter, they have the number of even our hair, which is just a minute thing in our life. एक माता जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, वह भी अपने बच्चों के बालों की गिनती नहीं जानती, पर हमारा प्रभु जो स्वर्ग में है, जो हमें शांति देने वाला है, जो हमारी चिंता करता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमारे बालों की संख्या और उनके नाम तक जानता है। And so such a almighty, all-knowing God, we can surrender everything to the Lord. Even our hairs are counted. That means even the minutest things in our life, God takes care of. He knows that without His knowledge and permission, nothing happens in our life. तो यह इस बात को दर्शाती है कि हमारे महत्वहीन चीजों के बारे में भी परमेश्वर चिंता करता है। इसीलिए हमारे जीवन की परिस्थितियां या परेशानियां या चिंताएं हम उसे समर्पित कर सकते हैं। And then I have written 2 concentric circles. और अंत में मैंने जो लिखा है उसी ब्रैकेट में कि 2 concentric circles, यानी 2 ऐसे गोले जो आपस में मिले हुए हो। Concentric circles means both circles has the same center. It is one small circle and another large circle, both with the same center. जैसा मैंने आपको बताया कि 2 गोले आपस में मिले हुए, उसमें इसका अर्थ ये होता है कि उन दोनों गोलों का जो मुख्य बिंदु है ना, बीच का जो बिंदु है वो एक ही है। तो मान लीजिए एक बिंदु है, उसके चारों ओर एक छोटा गोला बनाया और एक बड़ा गोला बनाया, दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो एक ही है। So there is a small circle in our life that is our present, about which we can do something depending on the Lord. और इसमें 2 गोले हैं, एक बड़ा गोला
और एक छोटा गोला। जो छोटा गोला है ना, वो आज का हमारा वर्तमान, जिसके लिए हम परमेश्वर की इच्छा अनुरूप कुछ कर सकते हैं। And the large circle is of past and future, and also what others do to us. And और उस गोले के बाहर जो बड़ा गोला है, वो इस बात को दर्शाता है कि हमारा भूतकाल क्या था, हमारा भविष्य क्या होने वाला है, और उसमें यह भी संयोजित है कि दूसरे हमारे साथ क्या करते हैं, वो भी उसमें आता है। so this large circle is not under our control. तो ये जो बड़ा गोला है, वो हमारे बस की चीज नहीं है, वो हमारे हाथ में उसका कुछ भी नहीं है। Whatever has happened in the past, we cannot revert it. हमारे भूतकाल में, हमारे जीवन में जो भी चीजें हो चुकी है, उसको क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। But we can learn some lessons from our past failures and prepare for the future. हाँ, उन जो भूतकाल में हुई गलतियों से हम कुछ चीजें सीख ले सकते हैं, ताकि हम भविष्य की तैयारी कर सकें। And what will happen in the future, we cannot exactly say what will happen. We can just surrender it to the Lord in prayer. That's all. ठीक उसी प्रकार से भविष्य में क्या होगा, वो हम तय नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर सकते हैं। What we can do is to do something in the present tense. तो हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ वर्तमान में जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। It is a small circle. वो तो बहुत छोटा सा एक गोला है। And even what other people do to us also is not in our control. How others will behave to us, either in the past or future, or even the present tense, how others are doing to us, behaving with us, that we do not have any control. That is also in the large circle. और वो जो बड़ा गोला है, उसमें एक और चीज था कि दूसरे हमारे साथ भविष्य में कैसा बर्ताव करने वाले हैं, या भूतकाल में कैसा बर्ताव किए हैं, ये चीज भी हमारे हाथ में नहीं है। And even how others behave to us, even in the present tense, also is in the large circle. We are not. और उसमें वह भी आ जाता है कि वर्तमान काल में दूसरे हमसे कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो भी उस बड़े गोले में आ जाता है। And this large circle is something that we do not have any direct control over. और ये जो बड़ा गोला है, उसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। But the small circle, we have something that we need to do depending on the Lord. और पर वो जो छोटा गोला है, हमारा जो वर्तमान है, उसमें हम कुछ चीजें कर सकते हैं परमेश्वर पर निर्भर होकर। But what happens mostly? पर अक्सर क्या होता है, People worry about the large circle all the time, and they do not do what is in the small circle. लोग अपने उस बड़े गोले के विषय में इतना चिंतित हो जाते हैं कि वो छोटे गोले में उन्हें जो करना है वो नहीं कर पाते। What you need to do now, depending on the Lord, what the Lord wants you to do now, you do it, surrendering to the Lord, being empowered by the Lord, rather than worrying about what will happen in the future, what happened in the past. भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या हो गया, दूसरे मेरे साथ कैसा बर्ताव करें, इन सारी बातों के बारे में चिंता करने के बजाय जो आज के वर्तमान में प्रभु पर निर्भर होके प्रभु की इच्छा के अनुरूप जो कुछ भी कर सकते हैं, वो करने का हमें प्रयास करना चाहिए। And there are these 3 words in one prayer. One is courage, and another is wisdom, and another is serenity. I'll come to that slide. That is the last slide of this presentation. Yeah. 3 words I am seeing now. One is तीन वचन, 3 चीजें ऐसी है जो हमें अपने जीवन में होना चाहिए। उसमें से पहला है साहस, करेज, राइट ब्रदर? Yeah. One is courage. Another पहला है साहस। Yeah, this slide only. You're able to see that, no? आपको ये दिख रहा है, यही स्लाइड है वो। Yeah. So this is a prayer by a person called Reynold Nebo. यह जो है रेनॉल्ड नेबोर नाम के एक मनुष्य का प्रार्थना थी। It is commonly called as the Serenity Prayer. इसे सेरेनिटी प्रेयर कहा जाता है। मैं सेरेनिटी का दूसरा हिंदी शब्द बताऊंगा आपको।
Serenity, that means calmness and tranquility. ये क्या है, इसे हम एकांतता या शांति शांति कह सकते हैं, हम इसे शांति. Even if you search in the Google Serenity prayer, you will get this prayer. Yeah, And it's शांति, right. yeah, ये शांति की प्रार्थना करके अगर हम गूगल में भी इसे अगर सेरेनिटी प्रेयर या शांति की प्रार्थना को खोजें तो हम इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को पा सकते हैं. and when we graduate from CMC, from our department, we get a memento, and every time for both BPM and MD, we receive this memento with this prayer and the photo of the department, which I have there. और जब हम CMC से पढ़ करके वहां से स्नातक होकर के जब निकलते हैं, तो जब हम निकलते हैं तो हमें यही जो प्रार्थना है ये मोमेंटो में बन करके उसमें कॉलेज के चित्र के साथ में मिलता है. And we can say this prayer is about these two concentric circles. और हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो अभी हम जो दो गोले जिनका केंद्र बिंदु एक ही था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो थे, उनके बारे में बात की, उसी से संबंधित प्रार्थना है ये. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. That is in the large circle. तो यहाँ पर मैं प्रार्थना की शुरुआत में लिखा है, प्रभु मुझे वो शांति दे कि मैं इस बात को कबूल कर सकूं कि चीजें ऐसी है जिन्हें मैं बदल नहीं सकता. वो बड़ा गोला. That is what happened in the past, what will happen in the future, and how others behave to me and do things. यानी मेरे भूतकाल में क्या हुआ था, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, और दूसरे लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं. So I need the serenity and calmness from the Lord through the Holy Spirit to accept those things, Lord, that has happened. Yeah. तो मैं प्रभु से और परमेश्वर की आत्मा से वो शांति की प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं इस बात को स्वीकार कर सकूं कि हाँ ये चीजें हुई है और ये मेरे नियंत्रण में नहीं. जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करने की शांति मुझे देने की प्रार्थना है. We are in the first letter C acronym, where casting our burdens into the Lord, how to cast our burdens into the Lord. And these things in the large circle is a great burden for many people, including all of us. तो हम जो पहला सी पढ़ रहे थे उसमें है, तो जो पहला सी है वो ये था कि अपने बोझ को परमेश्वर पर लाद दो. तो ये जो बड़े गोले में होने वाली सारी चीजें हैं, हम में से हर एक के लिए और संसार में सभी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा बोझ है. And probably some mistakes that we did in the past. हो सकता है कुछ गलतियां जो हमने भूतकाल में कर दी हो. And accept those and say that, Lord, I believe that everything you will work together for my good if I love you. Romans 8:28, we read that. स्वीकार कर लीजिए उन्हें, स्वीकार करिए और कहिए कि प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे में जो कुछ भी हो रहा है सब चीजें भलाई को ही उत्पन्न करेगी, जैसा रोमियो की पत्री में लिखा है. Romans 8:28 says that God makes all things, God causes all things to work together for my good, for those who love God and for those who are called according to his purpose. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन इसी बात को कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनमें सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है. So all the things in the large circle we can just cast it to the Lord. तो उस जो बड़ा गोला है उसमें की सारी चीजों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं. And the second part of the prayer is that, Lord, give me the courage to change the things which I can. That is a small circle, the present tense. और उसके बाद में जो प्रार्थना को आगे अगर बढ़ा दें तो उसमें यह लिखा है कि प्रभु मुझे साहस दे, करेज, साहस दे कि जो चीजें मैं बदल सकता हूं उन्हें बदल पाऊं. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. तो ये जो चीजें मैं बदल सकता हूं वो उस छोटे गोले में आता है. और फिलिपियों की पत्री में पौलुस जैसा कहता है कि मैं प्रभु में सारी चीजें कर सकता हूं. Philippians 4:13. फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय वचन 13. And whatever the Lord wants me to do, the Lord will empower me if I surrender myself to the Lord. तो जो कुछ भी परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं वैसा करूं,
तो अगर मैं प्रभु के सम्मुख स्वयं को समर्पित कर दूं तो प्रभु वो मुझसे करवाएगा। So many people will be worrying, oh, sometimes students will be worrying, oh, I haven't studied in the past well, and I don't know what will happen for the exam tomorrow. तो आम तौर पर ऐसा होता है कि बच्चे परीक्षा के पहले इस बात की चिंता में रहते हैं कि अरे मैं पिछले दिनों में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया तो कल की परीक्षा में मेरे साथ क्या होगा। That is in the last circle, what they didn't do in the past, and that is how the exam will be in the future. They're worrying about that. तो वे वो बड़े वाले गोले के बारे में चिंता कर रहे हैं, अरे भूतकाल में मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं किया, भविष्य काल में मेरा एग्जाम कैसा होगा, ये दोनों वो बड़े गोले में आते हैं। But Lord, now the small circle, what I can do now, I can study at least something now, rather than worrying about the future. पर आज मैं क्या कर सकता हूँ, वो छोटे गोले में आ सकता है। आज मैं पढ़ सकता हूँ, उस बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं कि भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा। I can just surrender myself, humble myself, and surrender myself to the Lord, and be empowered by the Lord's Holy Spirit to have the courage and power to do what the Lord wants me to do at this moment. तो मैं अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सकता हूँ और परमेश्वर से यह प्रार्थना कर सकता हूँ कि आज इस क्षण में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप मुझे क्या करना चाहिए, उस चीज को मैं करूं। And the third part of the prayer is, Lord, I want the wisdom to know the difference. That means the margin between the small circle and the large circle. That to delineate that, Lord, I want your wisdom. और जो आखिरी भाग है इस प्रार्थना का, वहां प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से वो ज्ञान, वो बुद्धि मांग रहा है कि इस बड़े गोले और इस छोटे गोले का जो अंतर है उसे मैं समझ सकूं। That means whenever some things which are worrying comes, we can put it either, is this in the small circle or is it in the large circle? Lord, help me to understand. इसका अर्थ यह है कि जब हमारे मन में कुछ चिंताएं आ जाती है तो हम इस बात का निर्णय ले पाए कि इस चिंता को मैं उस बड़े गोले में रखूं या इस चिंता को छोटे गोले में रखूं। प्रभु तू मुझे वो बुद्धि दे। The devil wants to confuse us, and devil is a master of confusion, and we don't know which circle. Oh, I'm worried and I'm burdened and I'm guilty. और जब शैतान हमारे मनों में इस प्रकार की चिंता देता है तो वो हमें भ्रमित कर देता है और वो हमारे में भ्रम डालने वाला शक्ति है जो कि यह कहता है, जिसके आने से हम यह सोचने लगते हैं कि प्रभु मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे करना क्या है। And 1 Corinthians 14:33 says, God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 14 और उसका 33वां वचन, पहला कुरिन्थियों 14 का 33 हमें यह कहता है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। And even further, verse 40 says that all things must be done properly and in an orderly manner. और उसी अध्याय का पहला कुरिन्थियों 14 का 40 वो हमें यह बताता है, सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। Although it is in the context, it is said about the conduct of the church meeting, it is applicable to everything in our life also. यहाँ पर में जो बताया गया है वो कलीसिया की जो सभा है उसके संबंध में बताया गया है, पर हमारे जीवन में भी यह पूरी तरह से लागू होने लायक। The devil wants to confuse us, but God is not a God of confusion. शैतान चाहता है कि हमारे मनों में वो गड़बड़ी डाल दे, पर हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। Isaiah 11:2 says that the Holy Spirit is a spirit of wisdom. यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 11वां अध्याय 2 वचन वो हमें यह बताता है कि जो परमेश्वर की आत्मा है वो बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है। The Holy Spirit will give us the wisdom to know whether this is in the large circle, the small circle, what I should do now, depending on the Lord, asking counsel from godly people, what I can do in this. तो परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमें बताएगी कि इसे हमें बड़े गोले में रखना है या छोटे गोले में रखना है। हमारे दिमाग में भ्रम न पैदा हो जाए,
पर हमें क्या करना है वो परमेश्वर की आत्मा हमें बताएगी। And like this, our mind would be renewed to think more and more like Jesus thinks. तो इसके द्वारा हमारा मन जो है वो नया बनते जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह के समान सोच रखेंगे। And the more we cast our burdens unto the Lord, the more we are free and more there is a freedom in the spirit. और जितना अधिक हम अपना बोझ परमेश्वर पर डालते जाएंगे उतना अधिक हम आजाद महसूस करेंगे। And the Lord wants us to be free from all these human burdens, परमेश्वर चाहता है कि इस मानुषिक बोझों से हम दूर हो जाएं, so that He can give us His burden, the burdens of His heart, in our spirit, to do His work. ताकि जब हम इन बोझ से, जो मानुषिक बोझ है, इससे हम मुक्त हो जाएं, तो परमेश्वर हमें अपने हृदय के बोझ, अपनी इच्छाएं हमारे हृदय में दे पाए। The earthly human burdens are part of this self-will, and we surrender it to the Lord. जो सांसारिक इच्छाएं हैं हमारी या हमारी स्वयं की जो इच्छाएं हैं वो हमें परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। And that is the will. This that is part of the self-will. All these burdens are part of a self-will of a flesh. तो ये जो बोझ है, जो सांसारिक बोझ है, जो उस पर्दे का भाग है जो हम स्वयं डालते हैं या शरीर का भाग। And when we surrender ourselves to the Lord will give us His Spirit, His burden through the Holy Spirit in our spirit, in the most holy place. तो जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारी आत्मा में दे देता है। And the Holy Spirit will give us the burden for His ministry, His work, His promptings to pray and to reach out to people. And the more we are free of our burdens, the Lord's burdens will be able to receive. तो परमेश्वर की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हमारी आत्मा में परमेश्वर के बोझ, उसकी सेवकाई का बोझ, उसके कार्यों को करने का बोझ, इन बातों को हमारी आत्मा में भर देगी। Many people are not able to receive God's burdens because they are burdened with their own burdens. बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के बोझ को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उनके जीवन में अपने स्वयं के बोझ बहुत हैं। So shall we now close in prayer and think further from that second acronym onwards? We'll think from next week, God willing. आज हम प्रार्थना के साथ यहाँ समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह जो दूसरा सी है वहां से हम आगे बढ़ाएंगे। Shall we close in prayer? आइए हम प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करें। Thank you, loving Heavenly Father. Thank you, loving Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you for helping us to understand many aspects of our mind and our whole being. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व और हमारे मस्तिष्क से संबंधित बातों को आपने समझने का अवसर दिया। Help us to cast all our burdens unto you, Lord Jesus. ऐसा होने दे प्रभु यीशु कि हम अपने सारे बोझों को तुझी को समर्पित कर दें। And help us to receive your burdens. और अवसर दे प्रभु कि हम तेरे जो बोझ हैं उन्हें ले पाएं। And help us to understand that which circle many things in our life that comes are part और of. प्रभु हमें यह समझने की शक्ति दे कि कौन से गोले में हम हमारे जीवन की कई चीजों को रख पाएं। Help us to think more and more like you think, Lord Jesus. प्रभु यीशु यह होने दे कि हम और भी अधिक तेरे समान की सोच वाले बन जाएं। Help each one of us, Lord Jesus. हम में से हर एक की तू मदद कर प्रभु। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।